everyone, this is Nushat here and welcome back to my YouTube channel MK Edudia. So my dear student, we are doing Maths of NCERT class 10 exercise chapter 9 example number 4. हम chapter 9 के example number 4 इस वीडियो में करेंगे. So let's see what the question says. Question क्या कहता है सबसे पहले हम जानते हैं. Question says here, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point. Okay? Question को समझते हैं. Question क्या कहता है? Question कहता है, question is saying here, just ध्यान से देखें, एक point P से, this point P, ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P से P के जस्ट अपोजिट में एक बिल्डिंग है जिसकी यानी 10 मीटर हाइटेड एक बिल्डिंग है, राइट. और इस बिल्डिंग पे एक फ्लैग को होस्ट किया गया. होस्ट मींस फहराना, ओके. झंडा को फहराया गया है, ओके. दिस इज फ्लैग. तो हमें फाइंड आउट करने हैं हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ मींस डीबी. हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. फ्लैग स्टाफ की हमें हाइट फाइंड आउट करने हैं जिसे हम h सपोज कर लेते हैं. और सेकंड में ये भी बता रहा है कि फ्लैग यहाँ पॉइंट डी, फ्लैग स्टॉक के टॉप पे है जो पॉइंट डी, ओके. वहां से पॉइंट पी को अगर हम देखते हैं, टॉप फ्लैग को टॉप को अगर हम देखते हैं पॉइंट पी से, देन एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं 45 डिग्री. अगर सेम फ्लैग के अगर हम बॉटम पे देखते हैं, अगर हम टॉप पे देखते हैं तो 45 डिग्री की एंगल बनती है. वहीं दूसरी तरफ हम जब फ्लैग के बॉटम को देखते हैं पॉइंट पी से, एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 30 डिग्री, राइट. 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है अगर हम इसे फ्लैग के बॉटम को देखें. व्हाट इट हमें फाइंड आउट करने हैं व्हाट हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और ये भी फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू दैट ऑफ बिल्डिंग, ओके. उस पॉइंट पी जहां से हम देख रहे हैं फ्लैग स्टाफ को, ओके, उस पॉइंट पी और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है. अंडरस्टूड? ओके. सबसे पहले हम फिगर को बनाना सीखेंगे लाइक दिस. व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दी बिल्डिंग एंड द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ओके. बिल्डिंग और पॉइंट पी जो ग्राउंड पे जहां से हम देख रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, हमें ये फाइंड आउट करने हैं. जस्ट लुक हियर. सपोज कर लेते हैं हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ h और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड को हम सपोज कर लेते हैं x, ओके. तो सॉल्यूशन में करेंगे लेट, मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, let the height of the flag staff be h and distance शॉर्ट में मैंने रिटन कर दिया. डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग आप चाहो तो फुल कर सकते हो. डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट P मींस पॉइंट P और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस B x, इसे हम सपोज कर लेते हैं x, ओके. और हमने देखा पॉइंट P से फ्लैग के टॉप के बीच की एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी होती है 45, और पॉइंट P से फ्लैग के बॉटम की एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है 30 डिग्री. तो सबसे पहले हम करेंगे, ओके, इसे करते हैं ट्रायंगल ABP में. इन ट्रायंगल ABP में हम करके देखते हैं. इन ट्रायंगल ABP या ट्रायंगल BAP में क्या गिवन है, दिस एंड दिस. ट्रायंगल ABP में एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है 30 डिग्री. सो P by B क्या होगी, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P by B. B की वैल्यू कितनी है, मींस क्या है, P AB है. एंड व्हाट इज B, PA है. AB कितनी है 10 मीटर, वेरी गुड. और PA कितनी है, हमने सपोज कर रखा है x. जस्ट लुक हियर, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री. देन द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3. हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे.
1/√3 इक्वल्स टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, देयरफॉर x म्हणजे x इक्वल्स टू 10√3। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी नो द वैल्यू ऑफ √3 की वैल्यू गिवन है, ओके। सो हम सिंपली क्या करते हैं, √3 की वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू 1.732 जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 17.32 मीटर। ये हो गई हमारी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग और पॉइंट जो ग्राउंड पे पॉइंट P है उसके बीच के डिस्टेंस है। सो हम करेंगे therefore the distance between point P on the ground and the building और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, is कितनी 17.32 मीटर, राइट। क्लियर, ये हमें पता चल गया, पीए की लेंथ हमें पता चल गया, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे फ्लैग स्टाफ की हाइट। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी होगी, अब हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। यहां तक हो गया क्लियर? सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, कर लिया, राइट। अब हम बढ़ते हैं वंस अगेन सेकेंड पार्ट में, हमें क्या प्रूफ करने हैं ये। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल DAP। एक्चुअली हम हमेशा यू नो व्हाट, ये राइट एंगल के लिए होता है ना, दिस P/B और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के लिए बेस्ड है, मींस बेस्ड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। इसलिए हमेशा हमें एंगल को याद रखना है कि 90 डिग्री के लिए, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। सो इन ट्रायंगल ट्रायंगल DAP में क्या है, क्या फाइंड करनी है, हाइट ना। तो ट्रायंगल DAP इक्वल्स टू व्हाट, हाइट के लिए हमें क्या होगा, लेने होंगे टोटल हाइट, यहां से DAP टोटल कंप्लीट ट्रायंगल है यहां से यहां तक। सो हम करेंगे AD। ट्रायंगल DAP में क्या है, AD हमारी हाइट होगी और ये हमारी बेस है, ओके, मींस P एंड B। सो tan 45 P/B, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, P कितनी है AD और B कितनी है AP, AD/AP। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू कितनी है, यू नो BD प्लस AB, और BD कितनी है H प्लस 10। टोटल AD कितनी होगी हमारी, यहाँ AD 10 प्लस H। हम करेंगे 10 प्लस H, क्योंकि AD भी हमारी दो है ना, AB प्लस BD। AB 10 है और BD कितनी है H है, सो 10 प्लस H। एंड व्हाट इज AP? AP कितनी है, AP हमने सपोज किया था X, यहाँ पे X है और X की वैल्यू कितनी थी 17.32। X की वैल्यू है ना 17.32। नो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/10 प्लस H बाय 17.32। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 प्लस H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है नहीं, सो 10 प्लस H इक्वल्स टू 17.32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 17.32। देयरफॉर H इक्वल्स टू, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को हमेशा शिफ्ट करेंगे, 17.32 माइनस 10। सो व्हाट विल बी 23.7 एंड ओनली 7। 17.32 में अगर हम 10 माइनस करेंगे, व्हाट विल कम 7.32। ओके, दिस विल कम। सो ये हाइट क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द H क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये फ्लैग स्टाफ की हाइट है। Therefore हम कह सकते हैं hence the height of the flag staff, the height of the flag staff is कितनी है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर हाइट है इस फ्लैग स्टाफ की। क्लियर, बहुत इजी है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज आप भी इसी तरह से इंटरेस्ट लेकर सारे क्वेश्चन को करते जाएं।
So I'll meet you in my next video with next question. Till then, bye bye.